मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप मैथ का लगता है 2-3 दिन से वीडियो लेक्चर नहीं आया नहीं जी। चलिए कोई बात नहीं, कुछ टेक्निकल इश्यू हो जाने के कारण अपलोड होने में थोड़ा सा देर हो जाता है, लेकिन फिर भी 2 से 3 दिन के अंदर ही तो वीडियो आपका आ ही जाएगा। तो हम कोशिश करते रहते हैं, हम लोग की तरफ से पूरा कोशिश रहता है कि आपका हर दिन वीडियो आपका पहुंच जाए 10 बजे आपका हर दिन वीडियो पोस्ट हो जाए। चलिए, तो अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग अब जो टॉपिक है वो टॉपिक को शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, है ना? तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, अभी 2 से 3 जो वीडियो लेक्चर बनेगा उसमें हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल को ही डिस्कशन करेंगे। और उस डिस्कशन में आपका क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी क्वेश्चन होगा, आरएस अग्रवाल से क्वेश्चन होगा और आरडीएसएमएस क्वेश्चन होगा, है ना? क्योंकि बेसिक सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट सबको पता है और उसके बाद सबको पता है क्योंकि क्वेश्चन जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा, है ना? क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लीजिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है ये, है ना? पहला क्वेश्चन है आपका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल आर 30 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ऐसे प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं, पेरीमीटर, सॉरी पेरीमीटर है। 2 सिमिलर ट्राइंगल का पेरीमीटर आपका मेंशन किया हुआ है। If one side of the first triangle is 12 centimeter, determine the corresponding side of the second triangle, है ना? Then find, क्या कह रहा है? Determine the corresponding side of the second triangle. सेकंड ट्रायंगल के हमें क्या पता करना है? corresponding side पता करना है। तो चलिए बच्चों, आपको एक चीज इसमें पता होगा कि अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो उनका जो पेरीमीटर होता है वो भी corresponding side के रेशियो के बराबर ही होता है ना? तो वो क्वेश्चन है कि सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं। ए बी सी, है ना? डी ई एफ, अगर कोई 2 ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी और डी एफ 2 ट्रायंगल है और ये हमें दे दिया गया है ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। तब ये हमारे पास ये भी हम लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू corresponding साइड, इज इक्वल टू बच्चों corresponding साइड, यानी AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ठीक है, तो ये होता है बच्चों, यानी कि अगर आपके पास 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका तो एंगल तो आपस में इक्वल होगा ही होगा। साइड करस्पॉन्डिंग साइड, तो साइड का जो प्रोपोर्शन है वो आपस में क्या हो गया? साइड का प्रोपोर्शन आपस में इक्वल होगा ही होगा, है ना? साइड आपस में प्रोपोर्शन होंगे। और साथ ही साथ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, वो भी उसके बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शन के बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? प्रोपोर्शन के बराबर होगा। तो चलिए इसको हम पहले थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं। इसको प्रूफ करना बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ईजी से प्रूफ कर सकते हैं ना। इसको हम लोग प्रूफ नहीं किए तो अभी भी हम प्रूफ कर लेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को डील करते हैं, है ना? तो अगर आपके पास समझिए गिवन डेट है आपका और ये आपको प्रूफ डेट करना है ना? ये आपका गिवन डेट है, आपको क्या करना है? प्रूफ डेट करना है। तो इसको हम जल्दी से ही प्रूफ कर लेते हैं। तो अगर ट्रायंगल ABC और DEF है, देखो ध्यान से, अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर है तो 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं क्या? साइड प्रोपोर्शन में होते हैं। साइड कैसे में होते हैं? प्रोपोर्शन में। तो हम लिख सकते हैं AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। कैन बी राइट? यस। अच्छा, हम सबको एक सेकंड के लिए K की इक्विवेलेंट सपोज कर लेते हैं। किसके इक्विवेलेंट सपोज कर लेते हैं बच्चों? K के इक्विवेलेंट सपोज कर लेते हैं। तो AB बाई DE इज इक्वल टू K, BC बाई EF इज इक्वल टू K। ठीक है, कोई दिक्कत है आप नहीं? तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू KDE, BC इज इक्वल टू KEF, AC इज इक्वल टू KDF। तो खास दिक्कत नहीं। अब हम डायरेक्ट क्या करते हैं? डायरेक्ट हम उसका ये निकालते हैं, डायरेक्ट हम लोग ये निकालते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर इसी को हम थोड़ा सा इरेज कर दें, हालांकि इसकी को आगे पीछे कर देते हैं। हाँ चलो ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे वर्क करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया? फिगर का तो जरूरत ही नहीं है हमारे पास, यहाँ पे फिगर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम लेते हैं डायरेक्ट
है ना, इसको यहाँ पर लिखते हैं, लिखे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिखे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ लिखे, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा, एबी प्लस बीसी प्लस सीए, है ना, डिवाइड बाई डीईएफ का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, डीई प्लस ईएफ प्लस डीएफ, यही होगा ना, दोनों ट्रायंगल का ऐड हो जाएगा, तीनों ट्रायंगल देखो साइड, एबी प्लस बीसी प्लस एसी, एबी प्लस बीसी प्लस एसी, डी प्लस ईएफ प्लस डीएफ, डी प्लस ईएफ प्लस डीएफ। अब बताइए यहाँ पे तो ध्यान से, AB का वैल्यू किसके बराबर है, KDE, यहाँ पर हम लिख सकते हैं KDE प्लस के, BC का वैल्यू किसके बराबर, KEF प्लस CA का वैल्यू किसके बराबर है, KDF, नीचे DE प्लस EF प्लस DF, यहाँ से अगर हम K कॉमन निकालते हैं तो DE प्लस EF प्लस DF डिवाइड बाई DE प्लस EF प्लस DF, कैंसिल आउट हो गया ना, तो किसके बराबर आ गया, K के बराबर, और K हमारे पास क्या, K इसी को तो सपोज किए हैं, K तो इसी को सपोज किए, इसका मतलब पेरीमीटर का रेशियो इज इक्वल टू साइड का रेशियो, पेरीमीटर का रेशियो क्या किसके इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शन के इक्वल होगा। तो ये बात क्लियर बच्चों, यानी अभी हम लोग ये चीज जान गए, ऊपर नीचे करके लिखा गया सारा, पार्ट 1 यहाँ पे है ना, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है। फिर से देख लेते हैं, अगर हमारे पास दिया हुआ है गिवन डेट में कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, तो हमें प्रूव करना है कि उनका पेरीमीटर का जो रेशियो होगा, पेरीमीटर का जो रेशियो होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। कॉरस्पॉन्डिंग क्यों बोल रहे हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ट्रायंगल अगर एबीसी ले रहे हैं तो यहाँ पे जो ऊपर में होगा वो एबीसी का ही कोई साइड होगा, ऐसा नहीं कि हम ऊपर को डी लिख सकते हैं नीचे को ए भी लिख सकते हैं, नहीं। कॉरस्पॉन्डिंग करने का मतलब होता है जिस ट्रायंगल की बात किया जा रहा है उसी का साइड, जिस ट्रायंगल की बात किया जा रहा है उसी का साइड। तो जो ट्रायंगल का रेशियो हम लोग लेंगे, ट्रायंगल के पेरीमीटर का रेशियो लेंगे, उससे कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। इस तरह से हो जाएगा। प्रूफ शुरू करना है, कैसे प्रूफ करेंगे, तो अगर दिया हुआ एबीसी सिमिलर, डीईएफ साइड प्रोपोर्शनल है तो हम सबके इक्विवेलेंट मान लेते हैं, है ना। तो AB बाई डी इक्वल टू के, BC बाई EF इक्वल टू के, AC बाई DF इक्वल टू के, हो गया ये। अब AB का वैल्यू, BC का वैल्यू, AC का वैल्यू, हम क्या किए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीएफ, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी का वैल्यू क्या होगा, तीनों साइड का सम। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीएफ का वैल्यू क्या होगा, इसमें भी तीनों साइड का सम, है ना। अब AB का वैल्यू क्या दिया हुआ बच्चों, AB का वैल्यू दिया हुआ KDE, KDE पुट कर दिए, BC का KEF, CA का KDF, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसको हम एज इट इज रहने दिए। अच्छा, यहाँ से K कॉमन निकालना बच्चों, K कॉमन निकाल ली, बचा क्या, DE EF DF और नीचे DE EF EF, तो ये तो कर जाएगा ना, ये तो आपका सेम क्वांटिटी हो गया, कैंसिल आउट, बचा क्या K, तो K क्या है, तो K तो साइड का क्या है, प्रोपोर्शन है, साइड का क्या है, प्रोपोर्शन है, यानी प्रोपोर्शन यानी इसके बराबर हो गया, है ना, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर हो गया, K किसके बराबर ही है। तो ये दोनों आपस में प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि आप कोई भी ट्रायंगल में अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है तो उनके पेरीमीटर का रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। तो चलिए अब इसको इरेज करते हैं ना, आप तो नोट डाउन कर ही लिए होंगे। अब बनाइए पहला क्वेश्चन, अब बनाइए पहला क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन तो फिर बहुत इजी हो गया बच्चों। क्वेश्चन आपके पास क्या हो गया, बहुत इजी हो गया। दो सिमिलर ट्रायंगल है, तो दो सिमिलर ट्रायंगल मान लीजिए आप, इसका ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ दिया हुआ ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल है। अब क्या पूछ रहा है, द पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर का उत्तर क्या दिया, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, पेरीमीटर भी दिया हुआ है, तो पेरीमीटर लिखिए। पेरीमीटर कितना दिया हुआ बच्चों, 30 सेंटीमीटर एबीसी का, और उसका पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल का कोई भी एक साइड 12 सेंटीमीटर, तो ए बी को ही कंसीडर कर लेते हैं 12 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा बच्चों, देखो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड डी होगा, एकदम ध्यान रखना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड की बात किया जा रहा है, ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड डी, क्योंकि ए बी डी के बराबर है। तो इसको ये फाइंड आउट करना हमें, फाइंड आउट डी। चलिए फाइंड आउट करते हैं। अभी भी हम लोग जाने कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है, अगर एबीसी ट्रायंगल डीईएफ है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ
ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू क्या होगा, AB अपॉन DE, है ना, कोई भी एक साइड ले लिए, अभी भी प्रूफ किए थे ना, AB अपॉन DE, कोई भी साइड ले लिए। अब इसको हम इजिली बना सकते हैं। पीरियड ऑफ ट्राइंगल ABC कितना दिया हुआ, 30 20, यही है ना, तो अब तो DE निकल जाएगा। कितना बार निकलेगा बच्चों, है ना, 24, D का वैल्यू 8 सेंटीमीटर, D का वैल्यू क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर। तो काफी इजी क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, है ना। हम लोग पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट भी इसमें क्या किए, सीख लिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप ऐसा कीजिए ना, एक बार बनाने का ट्राई जरूर करें बच्चों, कॉपी पेन हमेशा लेके बैठिए। हम क्वेश्चन अब यहाँ पे दिए हैं, अब इसको वीडियो पॉज करके जरूर बनाने का ट्राई करें, उसके बाद तो हम आपको बता ही देंगे, लेकिन ट्राई करना बहुत जरूरी है। ट्राई इसलिए किया जाएगा बच्चों, तब ट्राई करने से आप क्वेश्चन को सीखोगे। देखो अब क्या है, कॉन्सेप्ट समझना है आपको, कॉन्सेप्ट समझना है। सबसे पहले अभी जो हम आपको ट्राई करने के लिए देते हैं, उस ट्राई करने का मतलब क्या होता है। जैसे कि अभी हमारे पास क्वेश्चन है, आप एक क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा ट्राई किए, बनाने की कोशिश किए, इस दरमियान इसके इंटरवल में आप नए नए इनोवेटिव थॉट सोचिएगा कि अच्छा इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रूव करें, इस क्वेश्चन को क्या करें कि हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाए, है ना। सोचिएगा, अब जैसे जैसे सोचिएगा वैसे वैसे आपका क्या होगा, थिंक बिल्डअप होगा। अब जैसे थिंकिंग बिल्डअप होगा, आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एज ए स्टूडेंट हम क्या सोचेंगे, मान लीजिए अभी हम एज ए स्टूडेंट हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले, साइड AB BC एंड AD ऑफ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC एंड रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शन ऑफ द टू द साइड PQ QR ऑफ मीडियन ऑफ ट्राइंगल PM ऑफ ट्राइंगल PQR। तो सबसे पहले हम यही कोशिश करेंगे हमारा फिगर बन जाए, है ना। तो एक ट्राइंगल ABC बात किया है, ट्राइंगल PQR बात किया है, बनाइए। अभी हम जस्ट आपकी तरह एक स्टूडेंट की तरह बनाने थिंकिंग करने का सोच रहे हैं। जिस तरह से आप सोचेगा उसी तरह से हम सोच रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, AB BC एंड AD इज रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। अच्छा यहाँ तो प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, कौन कौन प्रोपोर्शनल दिया बच्चों, अच्छा मीडियन भी है ना, AD मीडियन है, तो इसका AD मीडियन बना लीजिए, AD मीडियन है, और PQ मीडियन है, क्या है, मीडियन PM है, मीडियन क्या है, PM। इसमें क्या क्या गिवन है, गिवन दो चीज हो गया। सबसे पहले तो AD इज मीडियन ऑफ BC और PM इज मीडियन ऑफ QR। और तो और क्या गिवन दिया, प्रोपोर्शनल, कौन किसके प्रोपोर्शनल, AB BC AD, AB BC AD, AB साइड BC साइड AC साइड आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल कहने का मतलब डिवाइड में आएगा, प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या आएगा, डिवाइड में प्रोपोर्शनल किसे किसके, PQ QR और क्या लिया हो, PM, ये दिया हुआ बच्चों। तो ये तो अभी हम लोग क्वेश्चन ही समझते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं अब तक, क्वेश्चन ही समझते हैं, है ना। एज ए स्टूडेंट हम भी क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हो गया, हमारे पास दो ट्राइंगल है, AD मीडियन दिया हुआ, PM मीडियन दिया हुआ, हम क्वेश्चन को वहां पे लिखोगे। अब इसको समझे हम यहाँ पे कि AB BC और AB BC AC प्रोपोर्शनल है, कैसे, तो PQ QR PM के, तो यहाँ पे लिखा हुआ AB BC और AD प्रोपोर्शनल आर PQ QR एंड PM। चलो ये हो गया। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR। हमें प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR, यानी ABC और PQR को सिमिलर प्रूफ करना है। ABC और PQR क्या प्रूफ करना है बच्चों, सिमिलर प्रूफ करना है। अब दिमाग काम करेगा। अब यहां से हम लोग सोचेंगे कि कोई भी दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है बच्चों, कोई भी दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, हमें क्या क्या चाहिए, व्हाट बी आवर रिक्वायरमेंट, यानी कि हम सिमिलर किस तरह कर सकते हैं, या तो डबल ए होता तो ट्रिपल ए, लेकिन डबल ए को कंसीडर लेके चलते हैं। या तो हमें चाहिए SS, या तो हमें चाहिए SSS, ये तीन चीज चाहिए, हमें मिल जाएगा। अगर ये तीनों चीज रहेगा तो हमें मिल जाएगा। अब हमारे पास ये तीन चीज रिक्वायरमेंट, तीनों में से कोई भी एक चीज मिला हम ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी एक चीज मिला हम ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे क्या ये हमारे गिवन में है, कहीं दिया हुआ, बट अफसोस की बात है एंगल का तो कुछ नाम ही नहीं लिया यहाँ पे, एंगल का कुछ नाम ही नहीं लिया, यानी कोई भी एंगल इक्वल होने का बराबर कंडीशन में नहीं है। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन बच रहा है SSS।
यानी कि अगर दोनों ट्रायंगल में एस 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 यानी कि तीनों साइड एक दूसरे कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल हो जाते हैं, तीनों साइड एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शन में हो जाते हैं, इक्वल नहीं प्रोपोर्शन में हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या हो सकता है, ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है। तीनों साइड एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शन में जाते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है। तो अब यहाँ पे ये दोनों क्यों कैंसिल आउट हुआ बच्चों, यहाँ से पता चला। हम कैसे सोच रहे हैं, हाउ टू थिंक कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं सर ट्रायंगल को हमको सिमिलर करना है, सिमिलर करने का 3 तरीका। ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि हमारा गिवन में एंगल कहीं जिक्र नहीं किया है। अब हमारे पास सिर्फ ट्रिपल एस बच रहा है, यानी ट्रिपल एस, यानी कि अब हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस कंडीशन के लिए AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR, यही चाहिए ना। अब तुमको ये पता चल गया कि ट्रिपल एस काम करेगा, खाली एसएसएस सिमिलरिटी काम करेगा। तो एसएसएस सिमिलरिटी को क्या चाहिए, तीनों ट्रायंगल का दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड कॉरस्पॉन्डिंगली प्रोपोर्शन में हो, यानी प्रोपोर्शन में नहीं इस तरह से हो। अगर ये ले आए हम लोग के पास, अगर ये आ गया तो साइड क्या कहेंगे हम लोग, ट्रायंगल सिमिलर है। अगर ये आ गया तो ट्रायंगल सिमिलर है। अब ये कहां से आएगा, अब इसको कंपेयर करते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, AB अपॉन PQ दिया हुआ है, BC अपॉन QR दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे AD अपॉन PM है और यहाँ पे AC अपॉन PR है, वहाँ पे AC अपॉन क्या है, PR है। अब इसी को थोड़ा सोचना है, यानी अगर इस चीज को हम इसमें कन्वर्ट कर दें, ध्यान देखिएगा, इस चीज को अगर हम वहां पे कन्वर्ट कर दें, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा ना। अब कैसे कन्वर्ट कीजिएगा बच्चों, आपके पास 2 चीज है, आपको AD को AC में कन्वर्ट करना, कहाँ, AD और AC इन दोनों कन्वर्ट करना है। क्या कीजिएगा आप, अब देखो, अब ध्यान क्या सोचना है कि AD को हम डायरेक्टली AC में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर जो ये जो कंडीशन दिया हुआ, क्या इस कंडीशन के अनुसार, कोई ट्रायंगल सिमिलर हो रहा है, यानी कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसमें AB BC और AD यानी ABCD यानी AB BC AD, तो 4 शब्द हो गया। इससे तो कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा होगा, इससे ना इससे कोई ट्रायंगल बन रहा होगा, ना इससे कोई ट्रायंगल बन रहा होगा। तो अब ध्यान से देखिए, अब हम सॉल्यूशन बताते हैं आपको। हाँ, यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया बच्चों कि हम ट्रिपल एस लाएंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, अब ध्यान देखिए, बहुत ईजी हो गया ये। अब हमारे पास जो गिवन है, हम उसको कंसीडर करते हैं 1 सेकंड के लिए। हमारे पास क्या है गिवन, AB अपॉन PQ BC अपॉन QR AD अपॉन PM, ये है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास AB अपॉन PQ BC अपॉन QR AD अपॉन PM, AB अपॉन PQ, ध्यान देखिए, BC अपॉन ये पूरा और AD अपॉन PM। अच्छा, यानी कि अगर हम चाहें बच्चों तो ये ट्रायंगल को हम सिमिलर कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो ये ट्रायंगल क्या कर सकते हैं, सिमिलर कर सकते हैं। ध्यान से देखो, अगर हम इसी को AB अपॉन PQ और BC को क्या लिख सकते हैं, BC देखो, चूंकि BC D हमारा मिड पॉइंट है, D हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, तो BC को हम 2BD लिख सकते हैं यहाँ पे, ये बात को हम समझिए। और QR को क्या लिख सकते हैं, 2QM AD अपॉन PM। इस बात को एकदम समझिए, हम क्यों किए हैं एकदम, क्योंकि दिमाग काम कर रहा है। कैसे दिमाग काम कर रहा है, देखिए, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, BC को हम लिख रहे हैं 2BD क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सर D अगर मिड पॉइंट है तो ये दोनों तो आपस में बराबर हो गया, BC का वैल्यू 2BD लिख सकते हैं। M अगर मिड पॉइंट है तो ये दोनों तो आपस में बराबर होगा, तो QR का वैल्यू QQ में लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, देखो, AB BD AD, इधर से PQ QM PM, यानी कि ये साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल में आ गया। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा कि नहीं होगा, और अगर सिमिलर होगा तो हमको उससे हमारे पास सबसे बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। उससे हमारे पास क्या मिल जाएगा बच्चों, सबसे बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे BC को हम लिख दिए 2BD, QR को लिख दिए 2Q, कट गया, AB अपॉन PQ इक्वल टू, ये हो क्या, सो AB BD AD ट्रायंगल ABD सिमिलर PQM। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखो, AB PQ के बराबर है, सॉरी AB PQ कॉरस्पॉन्डिंग में, ठीक है, BD QM के कॉरस्पॉन्डिंग में, ठीक है, AD PM कॉरस्पॉन्डिंग में है, ठीक है एकदम, है ना। तो ये हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब जैसे ट्रायंगल सिमिलर हो गया बच्चों, तो इससे हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट निकलने वाला है, वो ये निकलेगा कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड प्रोपोर्शनल और एंगल इक्वल, साइड प्रोपोर्शनल और एंगल इक्वल, एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा, है ना। तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखो,
हमें लाना क्या था, ए बी सी पी क्यू आर। अब हमारे पास एक एंगल भी इक्वल आ रहा है, तो एक एंगल इक्वल है तो हमारा तो प्रूफ होंगे ना। देखो ध्यान से, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, क्या क्या दिया हुआ है, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर दिया हुआ है, यानी ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर दिया हुआ है, और बीच का एंगल आपस में बराबर आ गया। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा कि नहीं होगा, है ना, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा कि नहीं होगा। देखो बच्चों, हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए और कहाँ पे पहुंच रहे हैं, ज्योमेट्री, यही इसी चीज का नाम ज्योमेट्री है, थिंकिंग का ही नाम क्या है, ज्योमेट्री है। हमको सिर्फ थिंक करना है। स्टार्टिंग में लग रहा था कि डबल ए ट्रिपल ए से नहीं होगा, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे इसका बात किए, बीसी को अगर हम इसमें सिर्फ बीसी को हम इसमें कन्वर्ट किए तो हमारे पास दो ट्रायंगल सिमिलर आ गया, ये दोनों ट्रायंगल क्या आ गया, सिमिलर आ गया। अब जैसे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गया तो एंगल तो बराबर हो गया, तो एंगल बराबर हो गया, लिख दिया। और गिवन क्या हमारे पास, गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। इससे क्या हो गया, बाई एस एस, यहाँ से तो हो गया, ये तो बाई ट्रिपल एस के लिए, यहाँ से क्या हो गया, बाई एस एस पी क्यू आर, है ना। चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं स्टार्टिंग से, है ना। इसको स्टार्टिंग देख करके हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी था। हमारे पास क्वेश्चन था कि सर ए बी बी सी और ए डी पी क्यू क्यू आर पी एम के क्या करस्पॉन्डिंगली प्रोपोर्शन में है, तो प्रूव करना है ए बी सी पी क्यू आर सिमिलर होंगे, प्रूव करना है ए बी सी पी क्यू आर क्या होंगे, सिमिलर होंगे। हम सिर्फ उसको पिक करके वहाँ पे लिखे, यानी गिवन डेट में हमारा ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए डी अपॉन क्या है, पी एम है। हम बी सी को लिख सकते हैं टू बी डी, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट है। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। क्यू आर को लिख सकते हैं टू क्यू, मिड पॉइंट है, ए डी अपॉन पी एम। इस तरह से ये हो गया। अब ये जैसे हम यहाँ पे देखें तो ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल पीक्यूएम क्या हो गया, सिमिलर हो गया। क्यों सिमिलर हुआ, बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ट्रिपल एस क्राइटेरिया क्या होगा, ट्रायंगल सिमिलर। अब जब भी कोई ट्रायंगल सिमिलर हो गया बच्चों तो एंगल इक्वल, तो हम क्या मेंशन कर दिया, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो हमारे पास गिवन क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, है ना, यही गिवन है ना। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, तो बाई एस एस ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो गया, है ना। देखो एस एस क्या हो गया, ए बी अपॉन पी क्यू दिस साइड अपॉन दिस साइड, और बी सी अपॉन क्यू आर दिस साइड अपॉन दिस साइड। अब बीच का एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा, इक्वल, है ना। ये साइड और ये साइड और बीच का एंगल यानी कि एस ए एस बाई एस एस क्राइटेरिया ट्रायंगल, बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। क्वेश्चन अच्छा था बच्चों, इजी था, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन और इजी तरीके से करते हैं, इसको फिर सॉल्व कर लेना। सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लो, है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, इसको आप बनाइए, तब हम इसको निरेश कर देते हैं, है ना। अभी दो क्वेश्चन और करेंगे बच्चों हम लोग। तो इसमें क्या है, इफ AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। अच्छा इसमें भी वही है, मीडियन वाला ही है। अच्छा ये भी दे दिया है हमारे पास, सिमिलर भी दे दिया है, और हमें कुछ प्रूफ करने के लिए करा था, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा ना। ABC हमारे पास ट्रायंगल है, ABC का मीडियन AD, और PQR ट्रायंगल हमारे पास है, PQR का ट्रायंगल क्या है, PM, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। तो जब ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR हो गया तो हमारे पास क्या क्या हो सकता है वो हम लोग देखेंगे। प्रूव करना है AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM, ठीक है। बहुत इजी प्रश्न हो गया बच्चों, ये प्रश्न बहुत इजी हो गया। देखो कैसे समझना था, AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM, AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM, यानी कि देखो सोचना कैसे, हाउ टू थिंक में हम बात कर रहे हैं, हाउ टू थिंक में बात कर रहे हैं। हमें प्रूव करना है AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM। जब भी साइड प्रपोर्शन में प्रूव करना होता है बच्चों, जब भी साइड प्रपोर्शन प्रूव करना होता है तो हमारे पास दो ऑप्शन लग सकता है, या तो थेल्स थ्योरम या तो हमारे पास सिमिलर ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि दोनों का आउटपुट हमारा क्या है, साइड प्रपोर्शन में। थेल्स थ्योरम का भी आउटपुट क्या है, साइड प्रपोर्शन में, और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का भी आउटपुट क्या है, साइड प्रपोर्शन में है। यानी कि अभी हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल करेंगे, क्योंकि थेल्स थ्योरम में तो सारा क्वेश्चन हो गया और यहाँ पे पैरेलल लाने की कोई अभी संभावना नहीं है। तो अब यहाँ पे ये पता चल गया कि हमको ट्रायंगल को सिमिलर करना है। अब कौन ट्रायंगल को सिमिलर करना है, ट्रायंगल को सिमिलर करना है, ये पता चल गया कौन किस ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो ऊपर वाला बना हुआ ट्रायंगल AB और AD से ट्रायंगल बना हुआ है, चेक कीजिए। AB और AD से बना हुआ ट्रायंगल है कहीं पे, तो AB और AD से बना हुआ ट्रायंगल ABD है। AB और AD से कौन सा ट्रायंगल बना हुआ बच्चों, ABD है। अच्छा PQ और QM से बना हुआ है ट्रायंगल, तो PQ और QM से बना हुआ ट्रायंगल PQM है। तो अगर इसमें ABD एंड PQM, ABD और PQM को अगर हम सिमिलर कर दें, ABD और PQM को अगर हम सिमिलर कर दें तो क्या हमारा ये आंसर आ जाएगा, है ना। तो ज्योमेट्री में ये बच्चों
लास्ट पोजीशन से सोचना है। कहाँ सोचना है, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है साइड प्रोपोर्शनल। साइड प्रोपोर्शनल कैसे आएगा, ट्रायंगल को सिमिलर करना। कौन ट्रायंगल को सिमिलर करना है, तो इसके अनुसार साइड से पता चलेंगे। ए बी अपॉन ए डी किस ट्रायंगल में है, तो ए बी ट्रायंगल में है। पी क्यू क्यू एम कौन ट्रायंगल में है, तो पी क्यू क्यू एम हमारे इस ट्रायंगल में है। अब ये दो ट्रायंगल को उठाइए, उसको सिमिलर कर दीजिए। तो सिमिलर कैसे कर सकते हैं बच्चों, उसके लिए हमारे पास जो गिवन क्राइटेरिया उसको हम लोग यूज करने वाले हैं। तो सिमिलर कैसे कर सकते हैं, गिवन क्राइटेरिया हम लोग उसको यूज करने वाले हैं। तो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर है। प्रूफ में चलते हैं। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर क्या है, सिमिलर है। तो जब सिमिलर हो गया तो साइड प्रोपोर्शन होगा ए बी अपॉन पी क्यू इजकल टू बी सी अपॉन क्यू आर इजकल टू ए सी अपॉन पी आर। कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि अगर ट्रायंगल सिमिलर में है तो उसका साइड क्या होगा, प्रोपोर्शन में हो जाएगा। अब हमको लाना है AD लाना है यहाँ से। तो AD किस तरह से आएगा, अब ध्यान से देखो। AB अपॉन क्या क्या दिया हुआ है, AB अपॉन PQ दिया हुआ, ठीक है। BC अपॉन QM दिया हुआ है और AC अपॉन PR दिया हुआ है। तो AC अपॉन PR का तो हमें कोई जरूरत नहीं है इसमें। हाँ, अगर ये मीडियन है, D मीडियन है, तो हमें इसका जरूरत पड़ जाएगा। तो ये तो प्रूफ हो गया बच्चों। देखो बहुत ईजी, B इक्वल टू D, एंगल B इक्वल टू एंगल Q लिए। अब देखो कितना ईजी प्रूफ हो जाएगा। हमको AC अपॉन PR का जरूरत नहीं, इसको छोड़ देते हैं, हम इसको कंसीडर करते हैं। AB upon PQ equal to BC upon QR and एंगल Q upon एंगल U, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर था। अच्छा, BC को अगर हम BC को चाहे तो 2BD लिख सकते हैं। अभी भी मैंने बताया क्वेश्चन को, BC को हम क्या लिख सकते हैं, 2BD, क्योंकि क्या है, मिड पॉइंट है। और QR को भी क्या लिख सकते हैं, QR क्या है, 2QM लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारा मिड पॉइंट है। और एंगल B इक्वल टू एंगल Q साथ साथ। अब बताइए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देख करके बताइए। AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM, इन दोनों के बीच के एंगल आपस में बराबर है, यानी दो साइड प्रोपोर्शन में भी है और उसके साइड एंगल के बीच के एंगल क्या है, बराबर में भी है। देखो दो साइड प्रोपोर्शन में कैसे आ गया, AB अपॉन BQ आ गया ना, AB अपॉन PQ आया हुआ है ना, देखो BD अपॉन QM आया हुआ है ना, देखो दोनों के बीच का एंगल कौन है, एंगल B और Q है। और एंगल B और Q तो पहले से इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ट्रायंगल ही हमारा सिमिलर था पहले से। तो देखो दो साइड बीच का एंगल by SS triangle ABD similar triangle PQM। सो अब ट्रायंगल सिमिलर हो ही गया तो आपके पास क्या होगा, AB अपॉन PQ इजकल टू AD अपॉन PM। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, प्रूफ है ना जी। क्वेश्चन इजी था बच्चों, सिर्फ और सिर्फ समझना था, सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, समझना था। समझे हम लोग कैसे, तो यहाँ समझने की कोशिश किए। जब भी हम लोग समझे तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है वही समझने की कोशिश करेंगे। इधर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, है ना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिसको समझ में नहीं आया उसको फिर से एक बार समझेंगे। चलो हम फिर से इसको बता ही देते हैं। ट्रायंगल एबीसी पीक्यूआर सिमिलर दिया हुआ, तो सिमिलर दिया हुआ तो हम सिमिलर की प्रॉपर्टी यूज किए, हमें ये प्रूफ करना था। ये प्रूफ करेंगे, साइड प्रोपोर्शनल प्रूफ करेंगे, यानी कि ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। कौन ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, तो इन दोनों से बना हुआ ट्रायंगल, इन दोनों से बना हुआ ट्रायंगल, इन दोनों से बना हुआ ट्रायंगल फाइंड आउट किए, तो ये था। अब ये माइंड में इसको रखे हुए हैं और प्रॉपर्टी हम लिखे किसका, गिवन डेट था, वहां से स्टार्ट किए, वहां से स्टार्ट किए तो ये अपने आप आ गया, आगे प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो बनाओ, इसको बनाओगे, हम तो कहेंगे जरूर बनाओ, है ना। इस क्वेश्चन को जरूर आप सॉल्व करके देखिए, ट्राई कीजिए, जरूर आपसे भी बनेगा। चलिए फिर ठीक है, हमें बताते हैं। अब क्या है, डी इज ए पॉइंट ऑफ साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC। ABC सच दैट, डी यहां पे लिख लीजिए, सच दैट ADC और BAC, अच्छा ये जो एंगल है ये पूरे एंगल के बराबर है, ठीक है। तो प्रूव करना है, गिवन डेट हम लिख लेते हैं, टू प्रूव है ना, ये प्रूफ करना है। अब क्वेश्चन आ गया बच्चों एकदम अलग टाइप का कि कैसे अब इसको हम प्रूफ करेंगे, है ना, कैसे इसको प्रूफ करेंगे। सिमिलरिटी करना है कि सिमिलरिटी करना नहीं है, अगर सिमिलरिटी करना भी है तो किस एंगल में करना है। बहुत सारे क्वेश्चन आप माइंड में इलाज कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट आप लोग क्या प्रूफ करना है वहां से वर्क कीजिए, क्या प्रूफ करना है वहां से, कैसे आएगा ये वाला चीज, कैसे आएगा ये, कैसे आएगा CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, ये कैसे आएगा, तो ये आएगा CA इंटू CA
सी बी इंटू सी डी आएगा, इसी तरह से आएगा। अच्छा, अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इसको हम सी ए अपॉन सी बी और सी डी अपॉन सी ए, या फिर सी ए अपॉन सी डी और सी बी अपॉन सी ए। तो ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें ये लाना है, हमें क्या लाना है, ये लाना है सी ए स्क्वायर सी बी इंटू सी डी। तो सी ए स्क्वायर क्या लेंगे, सी ए इंटू सी ए, सी बी इंटू सी डी। ये कहाँ से आया होगा बच्चों, या तो यहाँ से आया होगा कि सर एक बार सी बी को हम यहाँ लेंगे, सी डी को यहाँ रहने देंगे, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सी ए इंटू सी ए, सी ए, सी बी इंटू सी डी, या फिर इस चीज को करेंगे सी ए इंटू सी ए, सी ए, सी बी इंटू सी डी, इस तरह से। यानी दो प्रपोर्शन का एक आंसर हो रहा है, दो प्रपोर्शन क्या हो रहा है बच्चों, एक आंसर हो रहा है। यानी कि हमको ये लाना है या फिर ये लाना है, दोनों में से एक चीज लाना है। अब दोनों में से एक चीज लाना है, प्रपोर्शन में लाना है, तो प्रपोर्शन लाना, इसका मतलब क्या, साइड को सिमिलर करना, एंगल को सिमिलर, ट्रायंगल सिमिलर करना पड़ेगा। इधर क्लियर। देखो फिर समझते हैं कि सी ए स्क्वायर हमारा ये कहाँ से आएगा, तो ये यहीं से आया होगा, ये कहाँ से आया होगा, तो आइदर दिस, ये दोनों में से एक चीज आया होगा। तो अब हमें एक चीज क्लू मिल गया कि साइड को प्रोपोर्शनल में लाना है। तो साइड को प्रोपोर्शनल लाना है, तो साइड प्रोपोर्शनल कैसे आएगा बच्चों, ट्रायंगल सिमिलर रहेगा तब। अब ट्रायंगल कौन कौन सिमिलर लेंगे, तो अब यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है, या तो इस ट्रायंगल को इसके अनुसार इसको प्रोपोर्शन के लिए ट्रायंगल लेंगे, या तो उसको प्रोपोर्शन करने के लिए ट्रायंगल लेंगे। तब हमारे पास दो कंडीशन है, क्योंकि अब हमको तो पता नहीं कि इसका यही सही है, यही सही है, हमको तो सिर्फ ये पता है। तो हम ऐसा करते हैं, हम दोनों बना के देखेंगे। पहले पहला बना के देखते हैं, अगर पहला सही हो गया तो ठीक है, अगर गलत हो तो इससे बना लेंगे, है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग रफ पे कैलकुलेशन कर लेंगे, हम 1 सेकंड के लिए रफ पे कैलकुलेशन कर लेंगे। अब रफ पे क्या कैलकुलेशन करेंगे वो देखिए। सी ए और सी डी से कौन सा ट्रायंगल बना हुआ है, सी ए और सी डी से कौन सा ट्रायंगल बना हुआ है, सी ए और सी डी से एडीसी बना हुआ है, इसका बात कर रहे हैं अभी, एडीसी, और इससे बना हुआ एबीसी। अब क्या एसीडी और एबीसी हमारा सिमिलर ट्रायंगल हो सकता है, तो सिमिलर होने के लिए हमें क्या चाहिए, एडीसी ए के बराबर है, देख लेते हैं, देख ही लेते हैं फिर। एडीसी है, एंगल ए के बराबर है। एक काम करो ना, अगर ज्यादा आपको कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो एंगल अलग अलग बना लो, ट्रायंगल ही अलग अलग बना लो। ट्रायंगल अलग अलग बनाने हैं, ए बी सी डी ए सी, हम लोग अलग अलग बना लिए। क्या बोला गया था, एंगल डी इक्वल टू एंगल ए, ठीक है। अच्छा, एंगल सी दोनों में कॉमन हो जाएगा, एंगल सी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, एंगल सी कॉमन, यानी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा डबल सिमिलरिटी से। और डबल सिमिलरिटी से ट्रायंगल सिमिलर होगा, चेक कर लेते हैं, हाँ सिमिलर हो गया। अब हम ट्रायंगल को सिमिलर लिख रहे हैं, मतलब ध्यान से देखिएगा ट्रायंगल को सिमिलर कैसे लिख रहे हैं, बी ए सी, ए के बराबर है डी, ए के बराबर है डी, सी के बराबर है सी, तो सी के बराबर सी, यहाँ बच गया तो ए, यहाँ पे क्या बच गया ए। अब इसको हम क्या लिखते हैं, इसका प्रोपोर्शन लिखते हैं साइड जल्दी से, बी ए अपॉन डी ए सी अपॉन ए सी, बी ए सी का सी बराबर, एक मिनट यहाँ थोड़ा सोचना है, ए का बराबर है डी, ए के बराबर है डी, सी के बराबर है सी, तो b है a के बराबर होगा ना, b a के बराबर होगा ना। थोड़ा देखिए, यही तो सोचना है बच्चों, यही सोचना है। फिर से हम इसको लिख रहे हैं, यहीं पे आपको दिमाग लगाना, जो भी दिमाग लगाना है यहीं पे दिमाग लगाना। जैसे ट्रायंगल सिमिलर होने वाला है, ठीक है, हमारा एंगल a के बराबर ये है और c के बराबर c है, तो हम लिख दिए इसमें, इससे स्टार्ट किए, तो BAC, a के बराबर है d, a के बराबर d, c के बराबर c के बराबर c, तो b के बराबर कौन होगा, a होगा, यही ना होगा। यही चीज ध्यान से देखना है बच्चों, एकदम ध्यान से इसी को देखना है कि जो एंगल जिसके सामने हम उसी को मेंशन करेंगे। तो D इक्वल टू ए इक्वल टू डी, एकदम सही है, C इक्वल टू सी, तो बाकी बच्चे जो B एंगल वो A के बराबर हो गया। और ये हम लोग कहाँ से एकदम क्लियरली देख पा रहे हैं, जब हम ट्रायंगल को अलग अलग कर लिए तब, ट्रायंगल को अलग अलग कर लिए तो, इसलिए जब भी अगर कंफ्यूजन हो तो ट्रायंगल को ही डायरेक्ट अलग अलग कर लो। तब यहाँ से क्या आ जाएगा, BA अपॉन AD, AC अपॉन DC और BC अपॉन AC, ठीक है। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका तो काम ही नहीं है, इसको करते हैं, यानी AC इंटू AC, CA का स्क्वायर हो जाएगा और CB इंटू CD, देखते हैं, हाँ यही था। अरे बच्चों तो अच्छा हो गया ना, हमारा पहले में आंसर आ गया, तो अच्छा हो गया। पहले में दूसरा चेक करो या नहीं करो, कोई डजंट मैटर नहीं है। तो कोई बच्चा अगर दूसरा चेक करना चाहे तो दूसरा भी चेक करके देख सकते हैं, साथ उसमें भी आ जाएगा। लेकिन जब हमारा पहला काम बन गया तो दूसरे की तरफ हमें फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। पहला काम बन गया तो दूसरी तरफ हमें फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, हम इसी से काम चला लेंगे। इसका मतलब देखो, हम लोग क्लू से बना लिए, हम लोग ये कैसे बना लिए, क्लू से बना लिए। क्लू कैसे मिला, हमको करना था ये कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ये कहाँ से आता है, यहाँ से आता, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, है ना। ये जो मल्टीप्लाई में आया है तो CA इंटू CA, CB इंटू CD, तो CA इंटू CA, CB इंटू CD आता है। तो हम इसको कंसिडर किया, हमको इसको लाना है, तो हम क्या लिए, ट्रायंगल AD से ट्रायंगल ABC, इसी को हम लिख लेते हैं।
अब देखो अगर ये क्लू हमको नहीं मिलता तो हम यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करते हैं? अब कैसे बोल दें सर हम एडीसी और एबीसी ट्रायंगल लेके स्टार्टिंग में, है ना, और उसको हम सिमिलर करें कि कुछ नहीं पता ना कि क्या करना है, तो हमको यहाँ से पता चल सिमिलर करना और कौन सा ट्रायंगल पिक करना है, तो हम ट्रायंगल पिक किए, ये आपका क्या हो गया गिवन, और ये आपका क्या हो गया कॉमन, कहाँ से हो गया बच्चों, बाई ए सिमिलरिटी, ट्रायंगल ये हो जाएगा। अब ट्रायंगल सिमिलर हो गया, इसको इरेज कर देते हैं, हाँ अब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो ट्रायंगल सिमिलर तो साइड प्रोपोर्शनल हो गया, तो सिर्फ इन दोनों को हम स्टार्ट किए तो ये आ गया, यानी प्रूफ हो गया, है ना। तो यही है बच्चों सोचने वाली बात, यही बच्चों क्या है आपको सोचने और समझने वाली बात। तो इसको लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें हम क्लू पकड़ रहे थे, इसमें हम क्या कर रहे थे बच्चों, क्लू पकड़ रहे थे। तो आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत इजी था, है ना, देखो कितना बन गया, बहुत आसानी से बन गया, तो बहुत इजी था, आप सभी लोग को समझ में आया होगा, है ना। तो जाइए आप सिमिलरिटी का सारा क्वेश्चन बनाइए, ठीक है ना, सिमिलरिटी का जो भी आपके पास बुक है उससे क्वेश्चन